गौतम बुद्ध के जीवन में ऐसी कई कहानियां हैं जो हमें सही फैसला लेने और जीवन की गहराई को समझने की प्रेरणा देती हैं। इनमें से एक प्रसिद्ध कहानी है दो जहर भरे तीरों की कहानी। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भगवान, जीवन में सही निर्णय कैसे लिया जाए? बुद्ध ने उसे उत्तर देने के बजाय एक कहानी सुनाई। मान लो किसी व्यक्ति को एक तीर आकर लग गया। वह तीर जहरीला है। अब उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? क्या वह पहले ये सोचेगा कि तीर किसने चलाया, किस दिशा से आया, वह किस लकड़ी से बना था और उसकी नोक किस धातु से बनी थी? या वह सबसे पहले तीर को निकालने और इलाज करवाने का निर्णय लेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह सबसे पहले तीर को निकालने और अपने प्राण बचाने का प्रयास करेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही निर्णय लेने का अर्थ है समय और परिस्थिति को पहचानकर तुरंत आवश्यक कदम उठाना। यदि तुम अनावश्यक बातों में उलझोगे तो सही समय पर सही कार्य करने से चूक जाओगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब भी किसी निर्णय का सामना करना पड़े तो पहले ये देखें कि क्या वास्तव में जरूरी है और क्या नहीं। छोटी छोटी और अप्रासंगिक बातों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तुरंत समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। सही फैसले वही होते हैं जो परिस्थिति के अनुसार समय पर लिए जाते हैं। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें जीवन की जटिलताओं को सरल बनाने और समझदारी से निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा में यह भी समझाया कि सही निर्णय लेने के लिए मन को शांत और संयमित रखना आवश्यक है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई जो इस बात को स्पष्ट करती है। एक बार बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। तभी एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और उनसे अपशब्द कहने लगा। वह व्यक्ति सोचता था कि बुद्ध ने उसके परिवार के सदस्यों को अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है, जिससे उसका परिवार बिखर रहा है। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और शांत रहते हुए मुस्कुराए। व्यक्ति को यह देखकर और गुस्सा आ गया। उसने पूछा, मैंने तुम्हें इतनी भला बुरा कहा, फिर भी तुम क्रोधित क्यों नहीं हुए? बुद्ध ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, वह उपहार तो उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने इसे लाया। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही यदि तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे तुम्हारे ही पास रहते हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया और बुद्ध से क्षमा मांगने लगा। ये कहानी सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्रोध, भय और जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। शांत मन से विचार करके ही सही निर्णय लिया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सही फैसले लेने के लिए निम्नलिखित गुणों को अपनाना चाहिए। 1. ध्यान, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें। 2. विवेक, परिस्थितियों का स्पष्टता से विश्लेषण करें। 3. करुणा, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखें। 4. धैर्य, जल्दबाजी में निर्णय न लें बल्कि विचारपूर्वक कदम उठाएं। गौतम बुद्ध के अनुसार सही निर्णय केवल तब संभव है जब हम अपने अंदर के अस्थिरता और द्वेष को शांत कर लें। उनका जीवन और उनकी कहानियां हमें ये प्रेरणा देती हैं कि आत्मनिरीक्षण और धैर्य से लिया गया हर निर्णय न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में हर कहानी एक गहरी सच्चाई और जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। उन्होंने सही निर्णय लेने की महत्ता को समझाने के लिए एक और प्रेरक कथा सुनाई। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति घबराया हुआ, पसीने से लथपथ उनकी ओर भागता आ रहा है। वह व्यक्ति रोते हुए चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, सांप ने काट लिया है। बुद्ध ने उसे रोका और पूछा, तुमने सांप को देखा था? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, वह वहां झाड़ियों में था। बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वह सांप कैसा दिखता था? उसका रंग कैसा था? उसकी लंबाई कितनी थी? वह व्यक्ति यह सुनकर अचंभित हो गया और बोला, मुझे नहीं पता भगवान, मैंने डर के मारे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बुद्ध ने गंभीरता से उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन अब यह समय उस सांप के बारे में सोचने का नहीं है। तुम्हें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जहर कितना फैला है और उसका उपचार करना चाहिए। सांप के स्वरूप पर ध्यान देने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। फिर बुद्ध ने उसकी मदद की और जहर को निष्क्रिय करने के लिए उपाय सुझाए। ये कहानी यह सिखाती है कि किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए उस पर व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि उस स्थिति में सबसे जरूरी कार्य क्या है। अगर हम अनावश्यक बातों पर ध्यान देंगे तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। सही निर्णय का आधार है तत्काल समाधान और प्राथमिकता तय करना। सही निर्णय लेने के 3 मुख्य तत्व।
एक, स्थिति को समझना। बुद्ध हमेशा कहते थे कि पहले स्थिति का विश्लेषण करो, ये जानो कि समस्या का मूल कारण क्या है। दो, भावनाओं पर नियंत्रण। निर्णय लेते समय क्रोध, डर या लोभ से प्रभावित न हो, शांत चित्त से विचार करो। तीन, आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित। ये तय करो कि उस समय क्या सबसे महत्वपूर्ण है और उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करो। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सही निर्णय वही है जो दूसरों के साथ साथ हमारे खुद के जीवन को भी बेहतर बनाए। सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलते हुए लिया गया हर निर्णय हमें अंततः सही दिशा में ले जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों न हो, शांत मन और विवेक से हम सही निर्णय ले सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ सही निर्णय लेने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जीवन को संपूर्ण रूप से जीने और आत्मा की शांति प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाती है। सही निर्णय लेने की प्रक्रिया को और गहराई से समझाने के लिए बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई जो कर्म और ध्यान का महत्व सिखाती है। एक दिन बुद्ध के शिष्य उनसे पूछते हैं, भगवान, हम अपने जीवन में बार बार गलतियां करते हैं, सही निर्णय लेने की कोशिश तो करते हैं लेकिन फिर भी असफल हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूं, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ, जब तेज हवा चलती है तो समुद्र कैसा दिखता है? शिष्य ने उत्तर दिया, भगवान, तेज हवा में समुद्र में लहरें उठती हैं और वह शांत हो जाता है। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब हवा शांत हो जाती है तो समुद्र कैसा होता है? शिष्य ने कहा, तब समुद्र शांत और स्थिर हो जाता है, उसकी गहराई स्पष्ट दिखने लगती है। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी उसी समुद्र की तरह है। जब तुम्हारा मन अशांत और व्याकुल होता है तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होता है तो तुम जीवन की गहराई को देख सकते हो और सही फैसला कर सकते हो। इसलिए अगर तुम्हें सही निर्णय लेना है तो सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही निर्णय लेने के लिए ध्यान और आत्मनिरीक्षण सबसे जरूरी है। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन शांत और स्थिर मन से हम समस्याओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। बुद्ध का मार्गदर्शन सही निर्णय के लिए। एक, ध्यान करें। बुद्ध ने हमेशा ध्यान को प्राथमिकता दी। ध्यान से मन शांत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। दो, कर्म पर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। हमेशा ऐसा निर्णय लो जो तुम्हारे और दूसरों के लिए सकारात्मक हो। तीन, जल्दबाजी से बचें। सही निर्णय लेने के लिए समय लें। निर्णय से पहले उसके परिणामों पर विचार करें। चार, धैर्य बनाए रखें। जब चीजें आपकी योजना के अनुसार न हो तो घबराएं नहीं, धैर्य और शांत मन से पुनः प्रयास करें। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि सही निर्णय लेना एक साधना है। इसके लिए मन की स्थिरता, आत्मा की शांति और परिस्थितियों की समझ जरूरी है। उनका संदेश है, जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह सही निर्णय लेने और अपने जीवन को संतुलित बनाने में सक्षम हो जाता है। हर परिस्थिति में बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए धैर्य, ध्यान और विवेक से सही फैसले लें। यही जीवन का असली सार है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तार अनंत है और उनके उपदेश जीवन के हर पहलू को सटीक दिशा देते हैं। सही निर्णय लेने और जीवन की जटिलताओं को सुलझाने के लिए बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण कहानी सुनाई जो व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण को बदलने की ताकत रखती है। एक बार बुद्ध के पास कुछ शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। हर कोई अपने विचार को सही साबित करना चाहता था। वे बुद्ध से पूछने आए, भगवान, सत्य क्या है और हम कैसे जाने कि हमारे विचार सही हैं या गलत? बुद्ध ने उन्हें समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। एक दिन गांव में एक राजा का हाथी आया। अंधे लोगों ने पहले कभी हाथी को नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने उसे समझने के लिए उसे छूने का फैसला किया। पहला व्यक्ति जिसने हाथी की सूंड को छुआ, उसने कहा, हाथी एक मोटे पाइप जैसा होता है। दूसरा जिसने हाथी के कान को छुआ, बोला, नहीं, हाथी तो एक बड़े पंख की तरह होता है। तीसरा जिसने पैर को छुआ, उसने कहा, तुम दोनों गलत हो, हाथी तो एक मजबूत खंभे जैसा होता है। चौथा जिसने पूंछ पकड़ी, वह चिल्लाया, हाथी तो एक रस्सी जैसा है। पांचवा जिसने पेट को छुआ, बोला, हाथी तो दीवार की तरह बड़ा और चौड़ा है। छठे ने दांत को छूकर कहा, हाथी तो बिल्कुल भाले जैसा है। सभी अपनी अपनी समझ पर अड़े रहे और बहस करते रहे, लेकिन उनमें से किसी ने पूरे हाथी को नहीं समझा। इसके बाद बुद्ध ने शिष्यों से कहा, इसी प्रकार हम अक्सर सत्य का केवल एक छोटा हिस्सा देखते हैं और उसे पूरी सच्चाई मान लेते हैं।
जब तक हम सभी दृष्टिकोणों को न समझें तब तक सही निर्णय लेना मुश्किल है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए हर स्थिति को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझना जरूरी है। 1. अधूरी जानकारी से निर्णय न लें। यदि आप केवल अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखेंगे तो गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। 2. दूसरों की बात सुनें। दूसरों के अनुभव और दृष्टिकोण भी सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। 3. संपूर्णता पर ध्यान दें। बुद्ध कहते हैं, सत्य को पूरी तरह समझो, अधूरी सच्चाई तुम्हें भ्रमित कर सकती है। सही निर्णय लेने के लिए बुद्ध के मुख्य सिद्धांत। 1. वास्तविकता को समझो। समस्या को हर कोण से देखो। क्या ये वास्तव में वैसी है जैसी दिख रही है? 2. पूर्वाग्रह से बचो। अपनी धारणाओं और भावनाओं को किनारे रखकर निर्णय लो। 3. सामूहिक दृष्टिकोण अपनाओ। दूसरों के अनुभवों और विचारों को भी सुनो। 4. धीरे और स्थिर रहो। निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचें और सही समय पर कदम उठाएं। गौतम बुद्ध ने ये सिखाया कि जीवन में सही निर्णय लेना तभी संभव है जब हम सच्चाई को हर दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, सत्य तक पहुंचने का मार्ग खुला और सरल है, परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य और विवेक से चलना होगा। इसलिए जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो बुद्ध के इन सिद्धांतों को याद करें। सही सोच, सही दृष्टि और शांत मन ही हमें सच्चाई की ओर ले जाते हैं। यही बुद्ध का मार्ग है।